कि जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं आखिर उनकी डेट क्यों नहीं टलेगी, जो आने वाले एग्जाम हैं उनके लिए आपको क्यों बेहतर तैयार होना है कि आखिर ये सर कम्युनिटी ट्रांसमिशन क्या है सर, और ये हर्ड इम्यूनिटी नामक शब्द जो है पब्लिश हो चुका है और मैं इस जो है शब्द के भी विषय में बात करने का प्रयास करूंगा। कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्टेज क्या है, तो पहला चरण जो बाहर से लोग आए, दूसरा चरण जो लोकल लोग थे उनसे हम संक्रमण में आए, तीसरा चरण जब लोगों को पता ही न चले कि वो कहाँ से संक्रमित हो गए, और चौथा चरण महामारी का। बट यार अल्टीमेट एक चीज़ समझाना चाहूँगा, आई थिंक ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन, ये हर्ड इम्यूनिटी, टेक्निकल बातें बहुत सारी हैं शायद जिसके विषय में हम डिस्कस करते रहें, बट मुझे लगता है कि असल टेक्निकलिटी तो यार ये है कि आप जम के एक्सरसाइज करो, अच्छे से खाना खाओ, खुश रहो, मस्त रहो, तो हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन के दायरे में नहीं आते हैं। हर चीज़ ट्रैक्ड है, हर चीज़ कंट्रोल्ड है और जल्द से जल्द इस महामारी पे हम जीत हासिल करेंगे और एक बार फिर से बाउंस बैक करके प्रूव करेंगे देश के सामने कि जिससे दुनिया नहीं जीत पाई, भारत उस चीज से जीतने में सक्षम है। मेजर कल्ची क्लासेस, ऑनलाइन कोर्सेज फॉर ऑल डिफेंस एग्जाम्स, रिकॉर्डेड लेक्चर, ई नोट्स, डेली लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट। अब ऑनलाइन पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। डाउनलोड द MKC लर्निंग ऐप एंड फुलफिल योर ड्रीम्स। तो एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है एक्चुअली। और बच्चों का लगातार मेरे से प्रश्न चल रहा है सर कि ये जो कोरोना वायरस नामक महामारी है, जो एपिडेमिक है, ऑब्वियसली ये एक अंदर से हिला देने वाला प्रोसेस बना हुआ है सर। कुछ ऐसा कंटेंट, कुछ ऐसा टॉपिक लेके आए सर कि जिसमें इसमें बेहतर ढंग से क्लैरिटी मिल सके। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे देश में थोड़ा सा प्रोपोगंडास बहुत ज़्यादा होते हैं और प्रोपोगंडा का एक ही उद्देश्य है कि लोग इसके तले कहीं ना कहीं अपना बिजनेस, अपने प्रॉफिट को साधना चाहते हैं और इस वजह से मासूम जनता और कहीं ना कहीं अनभिज्ञ लोग डाइवर्ट होते हैं। और उसमें कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ, ओपनली मैं बोलूँ तो मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोपोगंडा करते हैं जिससे उनकी दुकान बेहतर ढंग से चले। आज मैं इस मसले को लेके इसलिए भी आया हूँ बिकॉज जितने भी मेरे जो है बच्चे इस समय SSB के लिए जा रहे हैं, आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट टाइम फॉर देम और उनके अंदर का मोटिवेशन जारी रहना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं किसी भी लक्ष्य को क्रॉस करने के लिए आपके आंतरिक कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है कि वो तभी आ सकता है जब आपको ये बताया जाए कि किसी भी तरह की परिस्थिति इतनी बुरी परिस्थिति नहीं है जितना हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। और ऑब्वियसली भारत ने उसमें कीर्तिमान हासिल भी कर लिया है अगर आप क्रमशः देखने का प्रयास करें तो। अगर हम अन्य देशों से कंपैरिजन करें और भारत का कंपैरिजन करें तो कहीं ना कहीं हम जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज मेरा उद्देश्य यही है कि जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं आखिर उनकी डेट क्यों नहीं टलेगी, जो आने वाले एग्जाम हैं उनके लिए आपको क्यों बेहतर तैयार होना है, जो आने वाले एग्जाम हैं उन एग्जाम का भी कोरोना वायरस कुछ नहीं कर पाएगा, जो आने वाले एग्जाम हैं उसके लिए आप भी इतने फिट एंड दुरुस्त हैं कि आपका अगेन कोरोना वायरस कुछ नहीं कर पाएगा। हर प्रोस्पेक्ट से आज मैं क्लियर करने की बात करूंगा और ऑब्वियसली आज मैं बात करूंगा कोरोना वायरस में कम्युनिटी ट्रांसमिशन और हर्ड इम्यूनिटी के विषय में कि आखिर ये सर कम्युनिटी ट्रांसमिशन क्या है सर, और ये हर्ड इम्यूनिटी नामक शब्द जो है पब्लिश हो चुका है और लोग इसके विषय में बात करना स्टार्ट कर दिए हैं। मैं इस जो है शब्द के भी विषय में बात करने का प्रयास करूंगा। तो बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं, कहते हैं दुनिया में कोरोना संक्रमण के मामले ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ के पास पहुंच चुके हैं। वहीं जब हम भारत की बात करते हैं तो हम भी 10 लाख के एबव क्रॉस कर चुके हैं। आई थिंक एक बड़ा आंकड़ा है जो किसी भी महामारी के अंतर्गत आने वाला है। दुनिया भर में मरने वालों की संख्या 6 लाख से ज़्यादा हो चुकी है। वहीं हम कुछ महाराष्ट्र और महादेश की बात करें तो अमेरिका जैसा एग्जाम्पल, इटली जैसे एग्जाम्पल, ब्राज़ील जैसे एग्जाम्पल, बड़े एग्जाम्पल हम देशों को दे सकते हैं जो कि वाकई में इस महामारी से बिल्कुल स्तब्ध रहे और वहाँ पे लाखों की संख्या में लोग मरे और ऑब्वियसली संक्रमण की भी संख्या ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रही। बट अगर हम गर्व के साथ कहें तो कहीं ना कहीं हमारे देश की ये ताकत रही कि अभी तक 10 लाख से एबव भी कोरोना संक्रमण होने के बावजूद हम केवल 26,000 के आंकड़े पे हैं। दैट मीन कहीं ना कहीं हमारी स्थिति पूरे विश्व के अगर परिपेक्ष में हम जाके देखें तो बहुत बेहतर है और बहुत अच्छी है। बट इसको और क्लैरिटी के साथ समझने की हम कोशिश करेंगे कि किस तरह अच्छी है और कैसे अच्छी है। वैक्सीन निकालने की कोशिश हो रही है बट ऑब्वियसली इन्हीं के बीच कहीं ना कहीं कम्युनिटी जो है ट्रांसमिशन और हार्ड इम्यूनिटी की भी बातें होना समाज में शुरू हो चुकी हैं। तो आज मेरा मेन मुद्दा इन्हीं दो कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का है। हालांकि भारत सरकार और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR की जब हम बात करें के मुताबिक भारत में अभी तक कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्थिति नहीं आई है, तो एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट है जो ICMR का आया हुआ है। ऑब्वियसली हमें इस बात का रिस्पेक्ट भी करना चाहिए और इस बात को महसूस भी करना चाहिए कि आखिर उस दयनीय स्थिति में हम नहीं पहुंचे हैं। सबसे पहले कम्युनिटी ट्रांसमिशन है क्या? कहते हैं कम्युनिटी ट्रांसमिशन तब होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी ज्ञात संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए बिना, वायरस से संक्रमित देश की यात्रा किए बिना इसका जब शिकार हो जाता है। दैट मीन आप एक सिंपल भाषा में समझें कि आप
बिना समझे बिना जाने जब इस मर्ज से ग्रसित हो जाएं तो आप समझ लें कि आप कहीं न कहीं ट्रांसमिशन की बात, कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात वहीं से स्टार्ट हो जाती है। एक सिंपल लाइन में समझाना चाहूँ कि अगर आप किसी संक्रमित देश की यात्रा किए बिना, आप अपने समाज में रहते हुए बिना किसी ये जाने कि आप संक्रमित व्यक्ति के जो है समीप आए हुए हैं, बट उसके बावजूद आप संक्रमित हो जाते हैं, तो ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन के अंतर्गत आता है। यह संक्रमण का तीसरा चरण होता है। इस स्तर के बाद बड़े पैमाने पर संक्रमण फैलने की आशंका रहती है। कैसे होता है कम्युनिटी ट्रांसमिशन, थोड़ा इस विषय में हम समझना चाहेंगे। आईसीएमआर के अनुसार कोरोना वायरस फैलने के 4 चरण हैं और ऑब्वियसली उन सारे चरण को स्टेप बाय स्टेप आप महसूस करिएगा कि आपके देश के अंदर वो चरण स्टेप बाय स्टेप कैसे बढ़े। पहले चरण में वो लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए जो दूसरे देश से संक्रमित होकर के भारत आए। अगर आप बिल्कुल उस समय याद करें जब आपके देश में 22 मार्च को लॉकडाउन हुआ, तो जो भी लोग फॉरेन से ट्रेवल करके आ रहे थे, आप उस समय बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे कि उन्हीं लोगों में कोरोना को जो है पॉजिटिव पाए जाने की आशंका पाई जा रही थी, जो कि पहला स्टेज था। यह स्टेज भारत ऑब्वियसली पार कर चुका है क्योंकि ऐसे लोग भारत में स्थानीय स्तर पर संक्रमण फैलाना शुरू कर चुके थे और ऑब्वियसली ये लोग बाहर से आने लगे और स्थानीय स्तर पर संक्रमण, और हम इस स्टेज को कहीं न कहीं क्रॉस कर गए हैं। अब इसके बाद हम सेकंड स्टेज की बात करते हैं। दूसरे चरण में स्थानीय स्तर पर संक्रमण फैलता है, लेकिन ये वो लोग होते हैं जो किसी ना किसी ऐसे संक्रमित शख्स के संपर्क में आए हैं जो विदेश से यात्रा करके लौटे हैं या किसी विदेशी व्यक्ति के संपर्क में आए हैं। तो ऑब्वियसली ये दूसरा स्टेज है जब आप आपस में अपने ही समाज में संक्रमण को एक दूसरे में स्प्रेड करना शुरू कर देते हैं उनके संपर्क में आकर के। तीसरा चरण कम्युनिटी ट्रांसमिशन का होता है। इसमें ट्रांसमिशन का सूत्र पता चलना ऑब्वियसली मुश्किल हो जाता है, जिसको हम बात कर रहे हैं बड़ा कम्युनिटी ट्रांसमिशन की। जब हम बात करते हैं तो ये बड़ा वर्ड है, शायद इसको इस्तेमाल करना हमें मुंह से इतना आसान लगता है, बट एक ऐसा चरण हो जाता है जहां पर हमें पता ही नहीं चलता है कि कौन कहां से संक्रमित हो रहा है और आखिर इसकी स्पीड क्या है, इसमें से कितने ज्यादा लोग संक्रमित हैं। और ऑब्वियसली मैं ये बात तो गर्व से कह ही सकता हूं कि कहीं न कहीं भारत इस स्टेज पे नहीं पहुंचा है। हमारे इंडियन गवर्नमेंट के बड़े इनिशिएटिव से, अटेंटिवनेस होने की वजह से, डॉक्टर्स के बेहतर प्रयास से, पुलिसकर्मियों के बेहतर सहयोग एंड योगदान से, ऑब्वियसली क्षणिक मात्र के लिए हमें बुरा भी लगता है कि हमें डांटा जा रहा है, हमें किसी बात के लिए कहा जा रहा है, हमें पाबंदियां लगाई जा रही हैं, बट ऑब्वियसली ये सब कुछ किसी और के लिए नहीं किया जा रहा है, ये सब कुछ हमारे लिए ही कहा जा रहा है। तो ऑब्वियसली तीसरा चरण कम्युनिटी ट्रांसमिशन का है और ऑब्वियसली ट्रांसमिशन का स्रोत पता चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ऑब्वियसली अभी तक हमारे लिए ऑब्वियसली ईश्वर खुदा की ये कृपा रही है कि हम इस स्टेज पर नहीं आए। और चौथे चरण की जब बात करते हैं तो वो महामारी की स्टेज होती है और ऑब्वियसली स्थानीय संक्रमण इतना बढ़ जाता है कि आई थिंक हर व्यक्ति उस संक्रमण की दहलीज में आने लगता है और वो महामारी का रूप ले लेता है। तो ऑब्वियसली मैं ये महामारी वर्ड अभी इसलिए नहीं कह सकता हूं क्योंकि कहीं भी किसी भी देश स्तर पे अभी ये चीज़ नहीं आई है। कम्युनिटी तीसरे चरण तक कम्युनिटी जो है ट्रांसमिशन तो हुए हैं बट महामारी की स्टेज नहीं आई है। तो आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि आखिर कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्टेज क्या है। तो पहला चरण जो बाहर से लोग आए, दूसरा चरण जो लोकल लोग थे उनसे हम संक्रमण में आए, तीसरा चरण जब लोगों को पता ही न चले कि वो कहां से संक्रमित हो गए, और चौथा चरण महामारी का। हर्ड इम्यूनिटी क्या है? जब हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन के बाद अगले वर्ड पे आते हैं तो हर्ड इम्यूनिटी के विषय में समझते हैं। कहते हैं अगर कोई बीमारी आबादी के बड़े हिस्से में फैल जाती है और इंसान की रोग प्रतिरोधक क्षमता उस बीमारी के संक्रमण को बढ़ने से रोकने में मदद करती है, तो जो लोग बीमारी से लड़कर पूरी तरह ठीक हो जाते हैं वो उस बीमारी से इम्यून हो जाते हैं, यानी उनकी प्रतिरक्षात्मक गुण विकसित हो जाते हैं, उनमें वायरस का मुकाबला करने को लेकर के सक्षम एंटीबॉडीज तैयार हो जाते हैं। इस स्टेज को हर्ड इम्यूनिटी स्टेज कहा जाता है। और ऑब्वियसली आज मैं इस बात को कहते हुए प्राउड फील करूंगा कि कहीं ना कहीं अगर हम भारत में संक्रमण के स्टेटस को देखें और डेथ मोर्टेलिटी रेट को भी समझने की कोशिश करें तो एक चीज़ तो बहुत क्लियर हो रही है कि कहीं ना कहीं हर्ड इम्यूनिटी के कॉन्सेप्ट को भारत ने प्रूव करना शुरू कर दिया है। कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो जो प्रतिरोधक क्षमता है, जो हमारी इम्यून होने की क्षमता है, जो हमारे अंदर का एक रगरस जो है फिजिकल इफिशियंसी है जो हमने की है, वो कमाल की है यार। तो मुझे लगता है कि ये शो करता है कि भारत वाकई में किसानों का देश है, जहाँ हर किसान खेत में जाता है और पसीने बहाता है। भारत वाकई में उन लोगों का देश है जहां लोग सुबह उठते हैं और पूरी जिम्मेदारी से जाकर के एक अच्छे से अच्छे टेम्परेचर में भी काम करते हैं और अपनी फिजिकल एफिशिएंसी को प्रूव करते हैं। और मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे अंदर की इस बात को प्रूव करने का कि कहीं न कहीं इस संक्रमण के प्रति हमारे अंदर एक प्रतिरोधक क्षमता का इजाद हुआ है।
तभी जाकर के इतनी बड़ी महामारी को हम रोक पाने में और हर्ड इम्यूनिटी जैसे कॉन्सेप्ट को आज डिस्कस कर पाने के लिए कैपेबल हो पा रहे हैं। तो एक आप अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं इस तरह से कि कहीं ना कहीं संक्रमण तो लोगों के बीच जा रहा है, बट वो लोग ठीक हो जा रहे हैं और ठीक होने की जगह अप टू 96% जा रही है। तो ये कहा जा सकता है कि हम ऑलरेडी इम्यून हो रहे हैं और हमारी प्रतिरोधक क्षमता, हमारी एंटीबॉडीज तैयार हो रही हैं जो उससे लड़ रही हैं और फाइनली हमें जीतने की वजह दे रही हैं। आइए हर्ड इम्यूनिटी को और डिटेल में थोड़ा समझते हैं। कैसे होता है हर्ड इम्यूनिटी? जैसे जैसे ज़्यादा लोग इम्यून हो जाते हैं वैसे वैसे संक्रमण फैलने का खतरा कम होता जाता है और ऑब्वियसली जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इम्यून होते जाएंगे अपने देश में तो खतरा जो संक्रमण फैलने का होगा कम होता जाएगा। इससे उन लोगों को भी परोक्ष रूप से सुरक्षा मिल जाती है जो ना संक्रमित हुए हैं ना उस बीमारी के लिए इम्यून है। कभी कभी मैं कहना चाहूँगा ऑब्वियसली गवर्नमेंट का इनिशिएटिव ये भी है कि छोटे स्कूल्स बंद रखे गए हैं, बुजुर्गों को बाहर निकलने के लिए मना किया गया। तो इसका बड़ा स्टेटमेंट आप समझने की कोशिश करें। इसके पीछे एक बड़ा रीज़न है और रीज़न स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर वो इम्यून क्षमता नहीं होती है या वो ये बात कह पाने में भी सक्षम नहीं होते हैं कि हाँ इस बीमारी से वो ग्रसित हैं। तो लाजमी सी बात है कि उनका सुरक्षा हमारा सबसे पहला प्रयास है। सेकंड, जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाती है कंपैरिजन टू यंग ब्लड। तो उनके लिए भी गवर्नमेंट ने एक रोक लगाया और मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ा रास्ता था जिससे हम एक बहुत बड़ी महामारी से बचने में सफल हुए हैं और ये हमने विश्व के सामने इस एग्जाम्पल को सेट कर दिया यार। तो वी फील प्राउड एंड बीइंग यंग हम कैपेबल हैं और हम उस चीज को कर रहे हैं। तो मुझे ये कहना है कि हर्ड इम्यूनिटी का एग्जाम्पल यही है कि जब संक्रमण ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैला बट ज्यादा से ज्यादा लोग उस संक्रमण से लड़के बाहर आए और उन्हें प्रूव कर दिया कि वो इस चीज से इम्यून हो गए हैं, तो केवल खुद को ही सुरक्षित नहीं कर रहे हैं बल्कि अप्रोच रूप से उनको भी सुरक्षित कर रहे हैं जो अभी तक संक्रमित नहीं हुए हैं या जिनका इम्यून पावर कहीं ना कहीं कम है। अमेरिका के हार्ट एसोसिएशन के चीफ मेडिकल अफसर डॉक्टर एडुआर्डो सांचेज ने अपने ब्लॉग में इसे समझाने की एक कोशिश की। आइए समझते हैं। वो लिखते हैं कि इंसानों के किसी भी झुंड, अंग्रेजी में इसको आप हर्ड कहते हैं, में ज़्यादातर लोग अगर वायरस से इम्यून हो जाएं तो झुंड के बीच मौजूद अन्य लोगों तक वायरस का पहुंचना बहुत मुश्किल होता है और कहीं ना कहीं एग्जाम्पल भारत में सेट हो रहा है और एक सीमा के बाद इसका फैलाव रुक जाता है, मगर इस प्रक्रिया में समय लगता है। साथ ही हर्ड इम्यूनिटी के आइडिया पर बात अमूमन तब होती है जब किसी टीकाकरण का प्रोग्राम की मदद से अति संवेदनशील लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कर ली जाती है। तो अमूमन जब मैं आपको ये बात कर ही रहा हूँ तो थोड़ा सा डिटेलिंग भी समझा दूँ कि ऑब्वियसली हर्ड इम्यूनिटी की बातें जो की जाती हैं किसी भी विश्व स्तर पे किसी भी इससे पहले के संक्रमण या किसी भी तरह के फ्लू या किसी भी बीमारी को लेकर की गई तो तभी की गई जब एक्चुअली टीकाकरण आ गया और ज़्यादा से ज़्यादा जो अप्रोच रूप से कमजोर लोग थे उनको टीकाकरण दिया गया, उन्हें फिट कर लिया गया और जो फिट लोग थे ऑलरेडी फिट होते इनकी संख्या जो हो गई वो ज़्यादा हो गया। एटमीस्ट हमारे मान के चल सकते हैं कि 50 to 60% आबादी ऐसी हुई जो कि सेल्फ इम्यून हो गई और रेस्ट जो लोग थे देश के अंदर उनको वाया टीकाकरण भी हमने इम्यून कर दिया और इस तरह से जब 80 to 90% लोग किसी भी तरह के संक्रमण से लड़ने में सक्षम हो जाते हैं तो वो जो स्टेज होता है वो स्टेज हर्ड इम्यूनिटी को समझाने वाला और बताने वाला स्टेज होता है। एक अनुमान के अनुसार किसी भी शब्दाओं में कोविड-19 के खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी तभी विकसित हो सकती है जब तकरीबन 60% आबादी को कोरोना वायरस संक्रमित कर चुका हो और उससे लड़कर इम्यून हो गए हों और कहीं ना कहीं ये एक बड़ा एग्जाम्पल है और हम उस राह पे बढ़ने के लिए तेजी के साथ चल रहे हैं। आइए थोड़ी सी डिटेलिंग और समझते हैं कि आखिर इसका ओवरऑल क्राइटेरिया कहते हैं खसरा हुआ, गलकंड हुआ, पोलियो हुआ, चिकन पॉक्स हुआ, कुछ ऐसी संक्रामक बीमारियां हैं जो कभी बहुत आम हुआ करती थी। जब इसके विषय में बात करते हैं लोग खसरा हो गया, गलकंड हो गया, पोलियो हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, आप लोग भी जानते होंगे। लेकिन अब अमेरिका जैसी जगह पर दुर्लभ है क्योंकि वैक्सीन की मदद से हर्ड इम्यूनिटी के स्तर तक पहुंचने में वहां पर मदद मिली और वो पहुंच पाए। तो कहीं ना कहीं वैक्सीन ने बहुत सपोर्ट किया और आशा करते हैं कि जल्द से जल्द वैक्सीन आएगी और हमें भी इस स्टेज से बाहर लाएगी। अगर कोई ऐसी संक्रामक बीमारी है जिसका वैक्सीन तैयार नहीं हुआ है लेकिन वयस्कों में उस संक्रमण को लेकर पहले से ही इम्यूनिटी मौजूद है तब भी ये बच्चों या फिर कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों को संक्रमित कर सकता है जिसके लिए गवर्नमेंट ऑलरेडी प्रिकॉशन ले रही है। ऊपर मैंने जिन बीमारियों का जिक्र किया ऑब्वियसली इनमें से कई बीमारियों के मामले में वैक्सीन बनने से पहले ये देखा जा चुका है और ये स्टेज आई हैं। शायद हम आज नहीं जान पाते हैं बट अगर अपने बुजुर्गों से हम डिस्कस करें तो इस बात का पता चलेगा कि आखिर उस समय फ्लू, संक्रमण और इस तरह की बीमारियाँ किस तरह फैलती थीं और कैसे जन और मन की क्षति हुआ करती थी हमारे देश में। तो कुछ दूसरे वायरस जैसे फ्लू के वायरस में समय के साथ बदलाव होता रहता है। बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर
फ्लू वायरस है। तो फ्लू वायरस में क्या होता है कि इसमें लगातार बदलाव होते रहते हैं। तो पहला फ्लू आया तो उसके लिए आपके अंदर एंटीबॉडी तैयार हो गया, बट टाइमिंग फिर फ्लू का वर्जन चेंज होता है, फिर आप उसके लिए एंटीबॉडी, तो एक साल के अंदर ये 2-3 बार क्रम हो जाता है। जैसे आप अमूमन सुनते हैं कि बरसात के टाइम पे जब चेंजेस होते हैं तो आपके अंदर जो है बीमारी आती है, ठंडी से गर्मी में आप जंप करते हैं तो आप में बीमारी आ जाती है, मौसम चेंज जिसको आप कहते हैं। तो एक तरह का ये फ्लू है। हमारी एंटीबॉडी नहीं समझ पाती कि आखिर किस तरह का अटैक उसके ऊपर हुआ है और उसको तैयार करने में थोड़ा सा समय लगता है। बट यार अल्टीमेट एक चीज़ समझाना चाहूँगा, आई थिंक ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन, ये हर्ड इम्यूनिटी, टेक्निकल बातें बहुत सारी हैं शायद जिसके विषय में हम डिस्कस करते रहें, बट मुझे लगता है कि असल टेक्निकलिटी तो यार ये है कि आप जम के एक्सरसाइज करो, अच्छे से खाना खाओ, खुश रहो, मस्त रहो। मुझे लगता है कि दुनिया की हर परेशानी और हर समस्या से लड़ने में आप कैपेबल होंगे। तो बिल्कुल फटाफट जितने भी डिफेंस एस्पिरेंट हैं उनको घबराने का जरूरत नहीं है, ये महसूस करने का जरूरत नहीं है कि आखिर क्या होगा, सब अच्छा होगा। हर डेट्स पे एग्जाम होंगी, हर डेट पे एसएसबी होंगी और आप पूरी शक्ति पूरी ताकत के साथ जाएंगे और बेहतर प्रदर्शन करके आएंगे। तो आज से ये कोरोना नामक जो एक दुष्प्रचार समाज में फैलाया जा रहा है कि हम किस स्टेज पे हैं, हम हर्ड इम्यूनिटी क्या है सर, कम्युनिटी ट्रांसमिशन क्या है सर, तो हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन के दायरे में नहीं आते हैं। हर चीज ट्रैक्ड है, हर चीज कंट्रोल्ड है और जल्द से जल्द इस महामारी पे हम जीत हासिल करेंगे और एक बार फिर से बाउंस बैक करके प्रूव करेंगे देश के सामने कि भारत के लोग की जो बैलेंस है, जो डेडिकेशन, उनके कंट्री के प्रति जो जवाबदेही है वो कमाल की है। लोग उसको बहुत ही ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाए हैं और निभा करके प्रूव कर दिया कि जिससे दुनिया नहीं जीत पाई, भारत उस चीज से जीतने में सक्षम है। तो थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत। Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test। अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKC Learning app and fulfill your dreams।